जेल में रखा गया। 2 साल पूरे होने को आए, 5 दिन में 3 सजाएं दी गई, 45 साल की सजा सुनाई गई। पहली मर्तबा पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक हाउस वाइफ को, हमारे लीडर की बीवी को, शरीक हयात को सजा दी गई ताकि खान पे प्रेशर पड़े। इस सब चीजों के बावजूद हम बढ़ते रहे, इस सिस्टम का हिस्सा होते रहे, ईमान में रहे, बॉयकॉट नहीं किया, डरना नहीं दिया, ईमान से बाहर असेंबली नहीं लगाई। ये सब कुछ एज अ पॉलिटिकल पार्टी जानते थे। हमारे लोगों को जब इलेक्शन ना करने दिया तो थर्ड टायर आया, उन्होंने भी इलेक्शन की, लेकिन जुल्म, नाइंसाफी और मसावी सलूक की इंतहा खत्म नहीं हो रही। आज फैसलाबाद के एंटी टेररिज्म कोर्ट से जो सजाएं सुनाई गई, उसमें हमारे 6 MNAs को सजा दी, उसमें हमारे 3 MPAs को सजा हुई, इसमें हमारे 1 सेनेटर को सजा हुई, हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब खान साहब को सजा हुई, हमारे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हामिद रजा साहब को सजा हुई, इसमें हमारे पार्लियामेंट्री लीडर जरताज गुल साहिबा को सजा हुई, इसमें हमारे रीजनल प्रेसिडेंट राय हसन नवाज को सजा हुई, इसमें हमारे अपोजिशन लीडर इन द सेनेट शिबली फराज साहब को सजा हुई। इनमें से कितनों को बढ़ाएंगे? हम तो कोशिश करते रहे कि ईवान मजबूत हो, ईवानों में फैसले हो, आजाद अदलिया हो। मैं चीफ जस्टिस से मिला, रिक्वेस्ट कर ली कि सर हमें कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ का बोलबाला करे, सिर्फ और सिर्फ हमें इंसाफ के मुताबिक फैसला करे। हमने ये पिटीशन फाइल की थी, पिटीशन में फकत इतना कहा था, 2023 से हमारी पिटीशन चली आ रही थी। हमने कहा जिन लोगों पे ये इल्जाम है कि वो साजिश में मुलव्वस थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिस्टम के चलने पे यकीन रखती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतहा पसंदी पे बिलीव नहीं करती, सियासत में इंतशार और तशद्दुद पे बिलीव नहीं करती। ये लोग जिनको आपने सजाएं दी, ये वो लोग हैं जो सियासत में तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते। ये हर वक्त मौजूद थे, इन्होंने अपने सारे फैमिलीज को कुर्बान किया, बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी, लेकिन ये सिस्टम के अंदर रहे, पार्लियामेंट के अंदर रहे, आवाज उठाते रहे। किन लोगों ने इनको बाहर निकाला, हिस्ट्री बताएगी। चीफ जस्टिस साहब को हमने ये रिक्वेस्ट की कि 2 बजे तक सुबह के वक्त ट्रायल चल रहा होता है, क्या दुनिया की मुहज़्ज़ब दुनिया में कभी ऐसे ट्रायल चल रहे होते हैं? हमने पिटीशन 2023 में फाइल की, हमने कहा कानून यही है कि जिसके खिलाफ 1 से ज्यादा FIR हो, वो सारी की सारे केसेस आईन और कानून के मुताबिक रुक जाते, उस बंदे का एक केस में फैसला हो जाता है, अगर उसमें उसको सजा हो जाती है बाकी फैसले लागू होते हैं, अगर वो एक्विट हो जाता है वो उस पे लागू होता है। आज तक 2023 से वो पिटीशन पेंडिंग है, हमारे फैसले नहीं हुए। ये जो फैसले आ रहे हैं इससे मुल्क और कौम का सख्त तरीन नुकसान हो रहा है, इससे डेमोक्रेसी डिरेल हो जाएगी, इससे डेमोक्रेसी एट स्टेक है। इलेक्शन कमीशन घंटों के हिसाब से हमारे बंदों को डिस्क्वालीफाई कर रहा है। आईन कहता है कि सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो मॉरल टर्पिट्यूड में इक्वल हो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन एक स्ट्रोक ऑफ ऑफेंस से सिर्फ रात के वक्त बैठ करके सारे नोटिफिकेशन कर रहा है। ये वो इलेक्शन कमीशन है जो हम जनवरी 2025 को इसकी मुद्दत खत्म हो चुकी है। हम कह रहे हैं कि और चेयरमैन इलेक्शन कमीशन आ जाए और 2 मेंबरान साहिबान आ जाए, आज तक वो नहीं हुआ। अगर एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमा, रहबर, इस कौम के दिल पसंद जिनके से लोग उनके नाम को लेने के लिए तरसते हैं, वो इमरान खान साहब है, अगर उन पे पाबंदी लगाओगे, उसके पार्टी को आइसोलेट करोगे, उनको स्पेस नहीं दोगे, ये जो तशद्दुद पे बिलीव नहीं करते इनको पार्लियामेंट से निकाला जा रहा है, तो कौन लोग इसकी स्टे लेंगे? कोई लोग तो है जो इस सिस्टम को लपेटना चाहते। हम चाहते हैं कि ये सिस्टम चले,
हम चाहते हैं हमारा लीडर बाहर हो, हम चाहते हैं ईमान मजबूत हो, लेकिन एक सर्कमस्टांसेस में इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी खान साहब के सामने इंशाल्लाह इसको रखेंगे। आइंदा ईवान में क्या किरदार हमने प्ले करना है, क्या इस ईवान में वापस जाना है, क्या इस ईवान के हमने बॉयकॉट करना है, क्या इस सिस्टम के हमेशा से बॉयकॉट करना है, क्या हमने तहरीक चलानी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका बहुत जल्द फैसला करेगी। सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने हैं, सारे बेसलेस से दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, हम इनको रिजेक्ट करते हैं। इंशाल्लाह ताला इनको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, लेकिन अदलिया पे एक सवाल या निशान होगा। जब दो की लड़ाई होती है तो लोग अदलिया की तरफ उम्मीद की तरफ देखते हैं। अदलिया से लोग मायूस हो रहे हैं, मायूसी खत्म हो रही है। अगर ईमानों से मायूस हो गए, सियासतदानों से मायूस हो गए, अदलिया से मायूस हो गए तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। मैं समझता हूँ आप ही वक्त है होश के नाउन ले इस सिस्टम को बचाए, वरना ऐसा चलता रहा तो मेरा ख्याल है मुल्क और कौम का बड़ा नुकसान हो जाएगा। साहब 5 अगस्त